समाज के विकास और उत्थान के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ऐसी ही संस्था है राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान की ओर से 400 से ज्यादा गांवों में महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, आजीविका, पर्यावरण संरक्षण जैसे 10 बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। इसमें महिलाओं की महती भूमिका है, जो कि महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण है। पेश है एक रिपोर्ट। समाज की महिलाओं, दिव्यांगों और अभावग्रस्त इलाकों के लोगों को न केवल शिक्षा से जोड़कर बल्कि आजीविका के लिए प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है अजमेर का राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान। संस्थान की चंदूगिरी गोस्वामी अपने जीवन में आई कठिनाइयों के बाद औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। चंदूगिरी विशेष बच्चों, पर्यावरण, शिक्षा, स्वच्छता और रोजगार के लिए 16 से अधिक गांवों में काम कर रही हैं। जुनून ऐसा कि कई बार पैदल ही मीलों चलकर गांवों का सफर तय कर लोगों की मदद करती हैं। विशेष बच्चों को खिलौनों से पढ़ाने के साथ ही विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मुहिम चलाए हुए हैं। 5 मुद्दों पे हम लोग इस पे काम करते हैं। सामाजिक, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण जो भी है, इन लोगों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो विकलांग लोगों का है, जो मुद्दे जो होते हैं, जो इनको विकलांग सर्टिफिकेट बनवाना है या पेंशन करवाना है या इनको सरकारी योजनाओं से जैसे रेल पास है, बस पास है, ये दिलवाना है। और गवर्नमेंट से जो भी स्कूटी वगैरह जो प्राइवेट होती है, जो इनको जैसे स्वास्थ्य, इनका समय समय पे स्वास्थ्य चेकअप करवाना है। जो CWSN बच्चे हैं, उनका भी हम समय समय पे फॉलोअप करना, उनको नहलाना धुलाना जो भी वगैरह होता है, हम वो काम करते हैं। उसके अलावा हम लोग जैसे इनको जैसे जो भी इनकी सुविधा चाहिए, जैसे बैसाखी चाहिए, साइकिल चाहिए, ट्रे साइकिल चाहिए, जो भी है वो हम भी समय समय पे इनको हम दिखाते हैं। और समय समय पे हम इनका फॉलोअप लेते रहते हैं। मंथली हमारे हर महीने इनकी मीटिंग होती है। मीटिंग में जो भी इनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ये खुल के बोलते हैं। और पंचायत द्वारा जो भी इनकी एक मीटिंग होती है, पंचायत द्वारा जो इनको पहले इनको पार्टिसिपेट नहीं लिया जाता था, तो अब इनको भी उन चीज़ों में हिस्सा लेने लग गए हैं लोग। और जो जॉब कार्ड वगैरह हैं, विकलांग जो जॉब कार्ड होते हैं, उसमें उनकी जो भी सुविधाएं होती है, जो इनको पता नहीं था, वो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बताया है। ऐसे ही शिक्षा की अलग जगह रही हैं पुष्पा कंवर। पुष्पा 10 से 19 साल की बालिकाओं के लिए पाठशाला लगाती हैं। परंपराओं का निर्वहन करते हुए पुष्पा खुद ही वाहन चलाकर दूसरे गांवों में जाकर बच्चों को लेकर पाठशाला आती हैं। मजीतिया गांव में पुल ढह जाने के बाद भी हौसलों में कमी नहीं आई। पुष्पा खुद ही बच्चों को कच्चा पुल पार करवाकर पाठशाला ले आती हैं। पाठशाला में किताबी ज्ञान के साथ अनुशासन और भारतीय संस्कृति का पाठ भी पढ़ाया जाता है। हमारी संस्था ने बहुत सहयोग किया हमारा। और उसके अलावा मैं 4 दिन इस संस्था की तरफ से यहाँ पे लाइफ स्किल के ट्रेनिंग के लिए जयपुर भी गई थी। तो वहाँ पे भी पहले मेरे को इतना कुछ बोलना नहीं आता था, तो धीरे धीरे मेरे को बोलना सिखाया, चलना सिखाया। आज मैं मतलब आज गांव में मेरा गाड़ी चलाना किसी को पहले बुरा लगता था, अब ऐसे लगता है जैसे काम करना बहुत ज़रूरी हो गया। करना चाहिए कुछ न कुछ, काम करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हम गलत कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में हमें डरना चाहिए। तो बिना मैं निडर होकर मेरी गाड़ी चलाती हूँ, बच्चों को छोड़ती हूँ, यहाँ से वहाँ लेके जाती हूँ। वहीं खुद बैसाखी के सहारे चलने वाली मीनू दूसरी महिलाओं के जीवन के सफर को आसान बना रही हैं। तबीजी गांव में वोकेशनल स्कूल में महिलाओं को विभिन्न तरह की सिलाई सिखाती हैं। यही नहीं, खेल कूद के माध्यम से इन उत्पादों को बेचने के ऐसे तरीके सिखाती हैं जिससे लोग इन्हें खरीदने को मजबूर हो जाएं। 12,000 से अधिक महिलाओं को सिलाई सिखा चुकी मीनू को CII फाउंडेशन का महिला मिसाल पुरस्कार मिल चुका है। कई बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाया हमने। और हमारे ट्रेनिंग के अंदर क्या है कि हम लोग गांव-गांव जाके सर्वे करते हैं। और उसमें जो ड्रॉप आउट बालिकाएं होती है, महिलाएं होती है, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती है और जो पढ़ाई छोड़ चुकी होती है, तलाकशुदा होती है, विधवा होती है, ऐसे जो ज़रूरतमंद होती है, ऐसे बालिकाओं को और महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग के अंदर लेते हैं। तो ऐसे करके मतलब करीबन 12-13 हज़ार बच्चियों को मैंने ट्रेनिंग दे चुकी है। और पिसांगण ब्लॉक में, इधर अजमेर वाले ब्लॉक में करीबन 300-400 गाँव के अंदर हम लोगों ने अभी तक ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग की शुरुआत हम लोग ट्रेनिंग के अंदर जैसे स्कूल चलती है वैसे हम लोग ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। उसके अंदर हमारे लिखित एक घंटा हमारी थ्योरी होती है। उसके बाद में प्रैक्टिकल होता है जिसमें कटिंग वगैरह सिखाई जाती है, सिलाई सिखाई जाती है, जिसके अंदर सभी चीज़ें सिखाते हैं। लहंगा है, ब्लाउज है, सलवार सूट है, टॉपर है, राजपूती ड्रेस है, ट्राउजर है, शर्ट वगैरह है। ऐसे मतलब जो भी सिलाई के अंदर आती है वो सारी चीज़ें सिखाते हैं।
संस्थान की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने से इन गांवों की तस्वीर बदली है। लोग खुद संस्थान से जुड़कर विकास में भागीदारी निभा रहे हैं। गैर सरकारी संगठन है जो ग्रास रूट लेवल पे वंचित, मार्जिनलाइज, पीड़ित, आदिवासी, दलित, इनके उत्थान के लिए, इनके उदारीकरण के लिए काम करता है। हम लोग 10 फोकस एरिया पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा 3 कोर फोकस एरिया है: गर्ल्स एजुकेशन, वीमेन एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड। वीमेन एम्पावरमेंट के अंदर डिफरेंट तरह के हम लोग की स्कीम्स है। हम बात करें तो अराउंड 70 प्रोजेक्ट है जो महिलाओं के, बालिकाओं के स्वास्थ्य, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड बेटर एजुकेशन के लिए हम लोग संचालित कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करिए, साथ ही साथ में नोमैडिक दलित के बारे में बात करिए, जिस मुद्दों को हम यूएन तक ले जाएंगे। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि हमारा 27 मार्च को साइड इवेंट भी है, जिसके अंदर हम लोगों ने जेंडर इक्वालिटी, सन वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे वहाँ पे यूएन जिनीवा के अंदर UNOG। तो ये सब कुछ मुमकिन हो पाया आप ही लोगों के समर्थन के द्वारा, आप ही लोगों के सहयोग के द्वारा। निश्चित रूप से इस तरह के कार्य और मुहिम सरकार की योजनाओं और नीतियों को फलीभूत कर समाज के समग्र उत्थान में सहायक सिद्ध हो रही हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए अजमेर से शिखा शर्मा की रिपोर्ट।